तो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। आइए आज देखते हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे जीएस के नए पैटर्न पर आधारित 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शहर की पहचान कीजिए जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अयोध्या। आइए देखते हैं सरयू नदी के बारे में। सरयू नदी अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू का उद्गम हिमालय में मानसरोवर झील से होता है। इसे घाघरा और मानस नंदनी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार में गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे शहर मुगलसराय में हुआ था। 1930 से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वह वाराणसी में काशी विद्यापीठ में शामिल हो गए, जो ब्रिटिश शासन की अवहेलना में स्थापित कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक था। शास्त्री विद्यापीठ द्वारा उन्हें दी गई स्नातक की डिग्री थी। वह 1951 से 1956 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे, जब उन्होंने रेलवे दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए और बाद में 1957 से 1964 तक इस्तीफा दे दिया। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री 1964 से 1966 थे। उन्होंने पड़ोस के महत्व को समर्थन देते हुए 1964 में भारतीय मूल के व्यक्तियों पर तत्कालीन सिलोन अब श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वह मरणोपरांत भारत रत्न 1966 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सही उत्तर है अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पूरी अफ्रीका इस रेगिस्तान से भरा पड़ा है। रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कहीं 33,000 रेगिस्तान फैलता है और सिकुड़ता है, इसलिए रेगिस्तान का क्षेत्र बदलता रहता है। पश्चिम में रेगिस्तान अटलांटिक महासागर से घिरा है। एटलस पर्वत और भूमध्य सागर उत्तर में रेगिस्तान की सीमा बनाते हैं। लाल सागर पूर्व में पर्वत को बांधता है। अफ्रीकी ढाल के ऊपर सहारा बैठता है। पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों को खंडित करने से अफ्रीका ढाल बनाती है। मेसोजोइक जमा सहारा रेगिस्तान को कवर करता है। अगला क्वेश्चन, नर्तकी नटराज एक पद्म श्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति थी। सही उत्तर है भारतनाट्यम नर्तकी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने सितंबर 2022 में एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही उत्तर है साइन लर्न। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने 23 सितंबर 2022 अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को साइन लर्न नामक एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है, जिसमें 10,000 शब्द शामिल हैं। उद्देश्य ISL शब्दकोश को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराना। शुद्ध
राष्ट्रीय उत्पाद की गणना से ह्रास घटाकर की जा सकती है? सही उत्तर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी जीएनपी से हास्य मूल्य यानी पूंजीगत स्टॉक खपत घटाकर प्राप्त किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यह एक निश्चित अवधि के दौरान देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल धन मूल्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी यह एक निश्चित अवधि के दौरान आमतौर पर एक वर्ष के दौरान किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कुल उत्पादन के धन मूल्य को संदर्भित करता है। राष्ट्रीय आय एनआई जब एनएनपी की गणना कारक लागत एफसी पर की जाती है तो इसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उपाय की गणना अप्रत्यक्ष करों में कटौती करके और बाजार मूल्य पर एनएनपी में सब्सिडी जोड़कर की जाती है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2017-18 के साथ 676 वस्तुओं पर भारित औसत आय है। अगला क्वेश्चन, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ग्लेन मैकडोनाल्ड, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिच एच डायबबिग। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर क्या है? सही उत्तर है 82.14%। भारत 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह 15वां कार्यकाल था जो भारत में जनगणना के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था। भारत की जनगणना 2 चरणों में हाउस की सूची में पहले और दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती में आयोजित की गई थी। 31 मार्च 2011 को जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 17.70% डेकाडल ग्रोथ के साथ 1.21 बिलियन हो गई है। वयस्क साक्षरता दर 9.21% की गिरावट के साथ 7.04% तक बढ़ गई है। भारत सरकार ने मई 1949 में जनसंख्या के आकार और उसकी विकास दर के आधार पर सांख्यिकी डेटा के एक व्यवस्थित संग्रह के विकास के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा एक नई आकाशगंगा का खुलासा किया गया था। इसकी दूरी 32 मिलियन प्रकाश वर्ष है और इसके कुछ चित्र नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जारी किए गए थे। यह किस गैलेक्सी की व्याख्या की जा रही है? सही उत्तर है फैंटम आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है? सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। हालांकि उनका 5 साल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। उनकी शपथ संबंधी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने
दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की सुविधा प्रदान की। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संविधान दो योग्यताएं निर्धारित करता है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करता है और राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी करता है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और की नौसेनाओं ने 13 जून 2022 से अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में 11 दिवसीय समन्वयी गश्ती कारपेट शुरू की है। सही उत्तर है इंडोनेशिया। भारत के 7 महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों की सूची। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया हिंद ओस इंडेक्स पीच ब्लैक बांग्लादेश के साथ। संप्रीति, इनबैन कारपेट, इनबैन बिलाट, इनबैन एसेट, टेबल टॉप, संवेदना। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, इब सामार। चीन, हैंड इन हैंड मिस्र के साथ। साइक्लोन, फ्रांस के साथ। शक्ति, वरुण और गरुण। इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति, इंडो कारपेट, इंडो बिलाट। इजराइल के साथ ब्लू फ्लैग। जापान के साथ धर्म गार्जियन और जिम्मेक्स। अगला क्वेश्चन है, मैं लुटियन नई दिल्ली के मुख्य आकर्षण में 130 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित हूँ और 1929 में 340 कक्षाओं के साथ पूरा हुआ था। मैं कौन हूँ? सही उत्तर है राष्ट्रपति भवन। ब्रिटिश वायसराय के आवास के रूप में निर्माण किया गया राष्ट्रपति भवन अब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के राष्ट्रपति का निवास है। यह भारतीय लोकतंत्र और इसकी धर्मनिरपेक्ष, मिश्रित और समावेशी परंपराओं का प्रतीक है। राष्ट्रपति भवन में सबसे आलीशान कक्ष दरबार हॉल है, जो भारत के राष्ट्रपति के सभी आधिकारिक कार्यों के लिए अनुष्ठान हॉल है। अगला क्वेश्चन, विवादास्पद उपन्यास लज्जा के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। यह निचली पृथ्वी कक्षा LEO से लेकर किस कक्षा तक की कक्षाओं में उपग्रहों और मलबों की निगरानी करने में सक्षम होगा? सही आंसर है भूसमकालिक पृथ्वी कक्षा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2। सोडियम परऑक्साइड अणु की संरचना में प्रत्येक सोडियम एक ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से एक आबंध के साथ जुड़ते हैं और दूसरा आबंध सोडियम परमाणुओं के साथ जुड़ता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण पर निर्भर करते हैं? सही उत्तर है तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद से 133 किलोमीटर दूर भारत में सबसे बेहतरीन बावड़ियों में से एक है और प्राचीन राजधानी पाटन की सबसे प्रसिद्ध विरासत में से एक है। सही उत्तर है रानी की बाव। रानी की बाव
निसंदेह भारत की सबसे विशेष विस्मयकारी बावड़ी है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपेक्षाकृत हाल ही में खोजी गई थी। यह बावड़ी 11वीं शताब्दी की है। सोलंकी राजवंश के शासनकाल के दौरान जब यह स्पष्ट रूप से शासक भीमदेव प्रथम की याद में उनकी विधवा पत्नी द्वारा निर्माण कराई गई थी। 23 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के विषय में बताया गया है। सही उत्तर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 शिक्षा के कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए कुछ सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? टाटा स्टील लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिटिश सुधारक महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रचारक और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थक था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वह भारत में होम रूल आंदोलन से जुड़ी थी। एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।